तो इसलिए वो मेरा मज़हब खोल दिया था ना, मैं था नहीं, लेकिन अभी अंदर का नहीं खुला कुछ भी। अम्मा ऐसे सुनो से हाथ लगा कर आशीर्वाद दे लेकिन सक्सेस के 1 लाख सब्सक्राइबर होने पर आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। इसी तरह से आप लोग अपना परिश्रम करते रहिए, जिससे कि आगे भविष्य में बच्चों के लिए भी और आप लोगों के लिए भी स्वर्णिम उज्जवल भविष्य हो। ये हमारी शुभकामना है आप लोगों के लिए। आप वही शब्द बोल दीजिए, एक ही शब्द बोल दीजिए, फिर आशीर्वाद दे दीजिए, ठीक है? तो क्या होगा कि क्या बोलते हैं, माइक लो। आज से पहले अंकल जी का पड़ेगा, फिर हम का पड़ेगा, ठीक है, पड़ेगा ना। कुछ भी बोल दीजिए, जो भी आपके मन में आए। आप करीब आ जाइए। ठीक। बहुत खुश हूँ कि बच्चे बदलाए हैं और मेरी शुभकामना इनके साथ है। बहुत खुशी हुई देख करके, मिल करके, सब एंजॉय करके, बस। ठीक है, बहुत अच्छा। कोई बात नहीं, देखिए यहाँ पे एक एक शब्द भारी होता है, आपने बहुत अच्छा बोला, ठीक है ना? और क्या, ठीक है? अब आप बोलिए, थोड़ा सा हम बोलना चाहते हैं। नहीं, इसको पकड़ की कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद हम लोग 100K, ठीक है ना, पूरा किए, और 100K पे आज हम लोग का सिल्वर बटन आया है। आज नहीं आया बटन तो मतलब 2-3 महीना पहले ही आ गया था, लेकिन मैम चूंकि कानपुर पढ़ती हैं, आपको मतलब बताई भी है वीडियोज में कि कानपुर पढ़ती हैं, तो अकेले हम मतलब इसको अगर इसको पार्टी कर लेते, अगर इसका अनबॉक्सिंग कर देते तो अच्छा नहीं होता, क्योंकि हम दोनों का मतलब बराबर का इसमें भागीदारी है। तो हम वेट किए कि जब भी घर पे आएंगे तभी खुलेगा, तो आज ये खुला और काफ़ी खुशी भी हुआ। और दूसरी बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं, हमारे मतलब क्या बोलते हैं परिश्रम से नहीं आया है, इसमें हम दोनों का बराबर का परिश्रम है। तो मैं सिर्फ ये कह दूं कि चैनल बेशक मैं स्टार्ट किया, लेकिन कहीं ना कहीं हौसला इन्होंने बढ़ाया, तो हम दोनों का कहीं ना कहीं बराबरी का इसमें क्या बोलते हैं हकदारी है। इसलिए मैं सोचा कि ये जब आ जाएंगी तो क्या बोलते हैं हम लोग इसके पार्टी करेंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे। आज बहुत खुशी हुआ, और साथ ही साथ मैं आप लोग को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप सपोर्ट ना किए होते, अगर आप क्या बोलते हैं हम लोग की वीडियोस देखते नहीं, अगर आप कमेंट्स नहीं करते, तो शायद हम लोग का हौसला कभी बढ़ नहीं पाता। स्टार्टिंग में जब हम लोग स्टार्ट किए थे तो हम कभी नहीं सोचे थे कि मतलब क्या बोलते हैं ऐसे एक दिन सिल्वर प्ले बटन आ जाएगा। लोगों का सपना होता है इस एरिया में, या बहुत दूर दूर तक देख लिया जाए तो किसी के पास नहीं है, लोग स्टार्ट करते हैं छोड़ देते हैं। लेकिन सही बात तो है कि अगर किसी भी काम को ईमानदारी से अगर अनवरत किया जाए, मतलब लगातार किया जाए, तो उसका एंड कभी गलत नहीं हो सकता, ऐसा मेरा मानना है। तो हम लोगों ने कोशिश किया, ठीक है ना, और आज ये अचीव हुआ। आगे और भी मेहनत करेंगे कि हम लोग का गोल्ड आए, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं डायमंड आए, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। और दूसरी बात, एक बात और भी मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी हम लोग अपडेट देते हैं कोई, तो हम लोग का कोई ऐसा मोटो नहीं होता है कि कभी मतलब क्या बोलते हैं गलत अपडेट देते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हमारे चैनल का पहला ही मोटो है कि पॉजिटिव एटीट्यूड ऑलवेज गिव पॉजिटिव रिजल्ट। इसका मतलब सकारात्मक सोच का परिणाम सदैव सकारात्मक होता है। बच्चों, होता क्या है कि कभी कभी मान लीजिए कोई अपडेट ऐसा आ गया कि बोल रहा है कि 20 जुलाई को रिजल्ट आ जाएगा, तो हम लोगों ने ऑफिशियल वेबसाइट से देखा और इसको अपडेट दे दिया, लेकिन उसने फिर क्या कर दिया, 20 से 25 कर दिया। तो बच्चे समझते हैं कि हम झूठ बोले हैं। नहीं बच्चों, हम कभी किसी चैनल का देख के या कोई झूठा ऐसा चीज कभी नहीं कहते कि जिससे मेरे व्यूज बढ़ जाए। मुझे ऐसी व्यूज नहीं चाहिए, और ना मुझे ऐसी कोई सफलता चाहिए जिसमें वास्तव में सच्चाई ना हो। तो इस वजह से जब चीजें चूंकि क्या बोलते हैं अपडेट जो होता है वो अगर वो डिले कर देता है, तो आप लोग को लगता है कि हम लोगों ने झूठ बोला। ऐसी कोई बात नहीं होती। अगर आप उसको गहराई से देखोगे तो आप देखोगे कि हम लोग मतलब जो भी अपडेट दिए थे वो ऑफिशियल वेबसाइट पे उसके पहले आ चुका था, लेकिन अब चूंकि वो डिले कर दिया, तो वहाँ कहीं ना कहीं आपकी नज़रों में हम झूठा हो गए। खैर, हम अपने आप को प्रूफ नहीं करना चाहते हैं कि हम लोग सही हैं, हम आपको बता दे रहे हैं कि आपके मन का डाउट ही खत्म हो जाए। पहली बात। थोड़ा सा मैं 2 चीज़ें और बोलना चाहता हाँ, हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलिए। एक मतलब क्या बोलते हैं टॉपिक पे काफ़ी ज़्यादा सोच रहा था, क्योंकि मैं अगर एक शिक्षक हूँ तो मेरा पहला धर्म सिर्फ यही नहीं है कि मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ या मैथ पढ़ा रहा हूँ या एग्जाम से रिलेटेड अपडेट दे रहा हूँ। मेरा सबसे पहला धर्म ये है कि मैं अपने समाज इस समष्टि के लिए कुछ ऐसा कर सकूँ कि जिसकी वजह से लोगों तक कुछ पॉजिटिव वेव पहुंचे। पहला चीज़ तो मेरा ये कर्तव्य होना चाहिए, और ये सिर्फ और सिर्फ पहले एक शिक्षक को सोचना है, क्योंकि अगर एक शिक्षक सही डायरेक्शन में अगर नहीं दौड़ेगा तो बच्चे कभी सही डायरेक्शन में दौड़ ही नहीं सकते हैं।
आज का मेरा जो मोटो है, आज का जो मेरा क्या बोलते हैं मोटो है, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है लड़कियों का। मैं थोड़ा सा लड़कियों पर बात करना चाहता हूँ। थोड़ी देर के लिए बातें हैं, बहुत लंबा तो नहीं खींचूंगा। खैर बातें तो खैर बहुत ज़्यादा है, लेकिन चूंकि टाइम कम है इसलिए मैं उसको शॉर्ट में कहना चाहूँगा और शायद आप समझ भी जाओ। मैं हर एक क्या बोलते हैं व्यक्ति से जो ये वीडियोस देख रहा है या जो देखेगा, मैं सब लोगों से ये पूछ रहा हूँ कि अगर एक माँ हो और वो ऐसे क्या बोलते हैं मतलब उसके एक साथ बच्चे पैदा हों और जुड़वा बच्चा पैदा हो, एक लड़का और एक लड़की, तो आप हमें सब लोग बताइए कि पैदा होने के बाद अगर 2-4-5 दिन बीते या 2-3 महीना बीते और दोनों लोग पलंग से अचानक गिर जाए, तो किस बच्चे को ज़्यादा तकलीफ होगा, लड़का को या लड़की को, या दोनों को बराबर होगा, या दोनों जब रोएंगे तो एक साथ रोएंगे? हम आप सबसे पूछना चाहते हैं। एक साथ ही रहेंगे। एक साथ, ठीक है ना, रोएंगे और एक साथ बराबर की तकलीफें होंगी, तो फिर क्यों क्या बोलते हैं एक लड़का और एक लड़की को अलग अलग हिसाब से ट्रीट किया जा रहा है? हर बार एक लड़की को एहसास कराया जा रहा है कि तुम लड़की हो। अगर ये वीडियो मेरा कोई लड़की देख रही है, अगर कोई लड़की देखे, तो सबसे पहले मैं उसे बताना चाहूंगा कि आप अपने माइंड से निकालो कि आप एक लड़की हो, पहले आपको निकालना होगा सबसे पहला। और अगर लड़की में अगर लड़की की माँ देख रही है या उनको पालने पोसने वाली जो भी स्त्री है, अगर वो देख रही है, तो वो अपने बच्चे को पहले बोल्ड बनाए। यहाँ आज मेरा मतलब लड़कों से रिलेटेड कोई बातें नहीं है, कुछ चीज़ें मैंने ऑब्जर्व किया। चूंकि मैं शिक्षक हूँ तो मैं अपने घर में, अपने आजू बाजू या समाज में चीज़ें ऑब्जर्व करता रहता हूँ और सोचता हूँ कि कभी अपडेट्स के साथ या आप लोग को मैथ और फिजिक्स पढ़ाने के साथ साथ मैं ऐसी भी चीज़ें बताया करूँ। मेरा ऑब्जर्वेशन कुछ ऐसा आया, सपोज दैट मान लीजिए कि आपके घर में झगड़ा हो गया आपकी पत्नी से और आपका, अगर आप पुरुष और स्त्री से, तो पुरुष का जब झगड़ा होने के बाद उसका माइंड जब खराब होगा तो क्या करेगा? बहुत ज़्यादा करेगा कि बाइक उठाएगा, थोड़ा सा बाहर निकल जाएगा, 4 लोगों से मिलेगा और आएगा। लड़की के बारे में सोचो, वो कहाँ जाएगी बाहर निकलने को? अगर वो चली गई तो बहुत बड़ी दिक्कत है। थोड़ा ये प्रॉब्लम है, इसी बोलना चाहती है, ठीक है? थोड़ा सा पता ही लग रहा है, ज़्यादा टाइम तो नहीं लग जा रहा, ठीक है? ठीक है ना, लड़की के बारे में सोचो कि मतलब क्या बोलते हैं वो कहाँ जाए, एक बार उनके जगह पर रख के देखो। और जो कि जब वो पैदा हुए थे, मैंने पहले एग्जाम्पल बता दिया, तो चोट दोनों को बराबर लगा था, रोए दोनों बराबर थे, दर्द दोनों को बराबर हुआ था, लेकिन बांटा कौन? मैंने। बांटा कौन? मैंने, बचपन से, कि तुम लड़की हो, तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती, समाज ये बोल देगा, समाज वो बोल देगा। ऐसी वैसी अवधारणाएं हमने अपने माइंड में इतना बटोर लिया है कि पॉजिटिव जो चीज़ है उसको लाने का कहीं जगह नहीं छोड़ा है हमने, इतनी ज़्यादा चीज़ें मतलब उसको भर दिया है। आज ये मैम तो बहुत सौभाग्यशाली है, इनके पेरेंट्स ऐसे मिला है। ऐसा नहीं है कि मतलब हम इनके सामने तो ऐसा कह रहे हैं। कौन सी ऐसी क्या बोलते हैं लोग हैं जो पढ़ा रहे हैं और पढ़ाने का पूरा मौका दे रहे हैं, पूरा टाइम दे रहे हैं? बहुत कौन कम है अपने आसपास। आज के टाइम पे पता है क्या पढ़ाया जा रहा है? आज के टाइम पे लड़की को पढ़ाया जा रहा है कि जाके तुम बीए में एडमिशन करा दो और बीएससी में एडमिशन करा दो, क्लास नहीं जाना है। पूछो क्यों? क्योंकि शादी कराना है, क्लास नहीं जाना, पास हो जाओगी तो। डिग्री है, उस डिग्री का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, नॉलेज तो कुछ है ही नहीं। लड़की को सिर्फ इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि उसकी शादी हो जाए, क्योंकि मेरी सोसाइटी इतनी गंदी हो चुकी है। ठीक, फिर मैं थोड़ा सा अपनी बातों को फिर पीछे आता हूँ। झगड़ा हो गया, ठीक है ना, लड़का तो चला गया बाहर घूमने के लिए, लड़की कहाँ जाए? फिर रोज एक लड़की जो है क्या बोलते हैं, प्रत्येक दिन एक लड़की खाना बना रही है, मेरी माँ ही है खाना बनाएगी, क्योंकि मैं तो लड़का हूँ, मैं क्यों बनाऊंगा? मुझे तो मन किया तो मैं होटल में खा लूंगा, लेकिन वो क्यों? ये कहीं ना कहीं अगर हम पढ़ लिख के आईआईटी निकाल के आईएएस बन के या बहुत अच्छी पद पे हो गया, अगर हमारी सोच यहाँ डेवलप नहीं है, तो मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं है आईएएस बनने का। आज मौका तो है हम लोग के 1 लाख सब्सक्राइबर्स का, खुशी का मौका है, लेकिन मुझे पता है सर ने ये सारी बातें क्यों छेड़ी। पिछले कुछ दिनों में हम लोग के सामने ऐसे कई सारे केसेस आए, क्योंकि हम टीचर्स हैं, लगातार हम लोग के पास इतने सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, कोई ना कोई कभी ना कभी मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम्स हमें सुनाता है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अपने माँ बाप से नहीं कह पाते, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो वो कहना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा माहौल ऐसा नहीं है कि वो अपने माँ बाप से कह पाएँ। तो ऐसी बहुत सारी बच्चियां हैं जिन्होंने सर से कांटेक्ट किया, मुझसे कांटेक्ट किया, मेरे खुद के फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और हमें अपनी प्रॉब्लम सुनाई, जिसे सुन करके हमें काफ़ी तकलीफ हुई और सर ने एक वीडियो भी बनाया था इस पे, आप लोग ने शायद देखा भी होगा। हम लोग बार बार उस बात को इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि देखने में ऐसा लग रहा है कि ये समस्या अब खत्म हो चुकी है। कई लोगों को देखने में ये लगता है कि ये समस्या, अब तो लड़कियां बहुत आगे हैं, ये समस्या अब कहाँ रह गई है।
लेकिन आप अगर अंदर से देखो, आप अगर गहराई से देखो, तो अभी भी ये समस्या है और बहुत ज़्यादा है, खासकर हमारे एरिया के आसपास में बहुत ज़्यादा है। जो हमसे बच्चे, यहाँ के जो बच्चे जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं। तो इसीलिए हम लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और उनके सपोर्ट में हम लोग खड़े हैं। और आप लोग बच्चों, जब भी आपको ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, आप लोग ज़रूर हमें बताइए। मैं और सर हमेशा तैयार हैं। ये हमारा मकसद सिर्फ ये उपलब्धि करना नहीं है, बिल्कुल। सिर्फ सिल्वर प्ले बटन पाना नहीं है। हमारा मकसद है कि हम आप लोग की हेल्प कर पाएँ। पहले क्या था, मेरा तो सर तो खैर बहुत पहले से पढ़ाते थे, टीचर थे, इनका उद्देश्य डिसाइड था। मैंने शुरू से सोचा था कि मैं डॉक्टर बनूंगी, पापा भी मेरे हमेशा कहते आए डॉक्टर बनो, मेरा भी बहुत इच्छा था कि मैं डॉक्टर बनूं। लेकिन एक समय ऐसा आया कि मुझे लगा कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, ये डॉक्टर वाला फील्ड मुझसे नहीं हो पा रहा है। आप नीट का क्या हाल है आप देख रहे हो। मैं नहीं कहती मेरे अंदर काबिलियत नहीं है, हाँ ये मैं जस्टिफिकेशन दे रही हूँ, बात अलग है। लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि मेरे अंदर किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने की काबिलियत है, हर बार लगता था। लेकिन ऐसा लगा कि जो मेरा गोल है उससे कहीं ना कहीं मैं हट रही हूँ। गोल सिर्फ ये नहीं है कि डॉक्टर बन जाओ, गोल ये था असल में, हमें लगता है कि गोल है हमारा डॉक्टर बन जाओ, गोल है हमारा इंजीनियर बन जाओ, पर अगर आप अपने अंदर से पूछोगे ना तो आपका गोल कुछ और है। गोल आपका ये है कि आप एक अच्छे इंसान बनो, डॉक्टर बन करके किसी की मदद करो, इंजीनियर बन करके ये करो। अल्टीमेटली आप ये सोचते हो, अल्टीमेटली आप ये नहीं सोचते हो कि मुझे सिर्फ डॉक्टर बनना है। आप कहीं ना कहीं अपने अंदर से ये सोचते हो कि मुझे इन लोगों की मदद करनी है। अब उन लोगों की मदद का जरिया सिर्फ डॉक्टर बन के, सिर्फ इंजीनियर बन के करो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये मुझे सीखने को मिला। तब मैंने ये वाला रास्ता चुना कि मैं, अगर मेरे अंदर काबिलियत है, मैं नहीं डॉक्टर बन पा रही हूँ, कोई बात नहीं, मैं जो हूँ इस समय, उसी समय में रहते हुए भी मैं मदद कर सकती हूँ, उसी समय में रहते हुए भी मैं आप लोग की और आप सबकी हेल्प कर सकती हूँ। अपनी भी हेल्प कर सकती हूँ और आप सबकी हेल्प भी कर सकती हूँ। सबसे ज़रूरी है, सबसे पहले अपनी हेल्प करो। मैं लड़की हूँ, मुझे पता है, मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे बहुत सपोर्ट किया। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतना सपोर्ट किया। इतना मुझे नहीं लगता मेरे एरिया में, मेरे खानदान में, पूरे खानदान में, मेरी रिश्तेदारी बहुत लंबी है, लेकिन पूरे खानदान में किसी के पेरेंट्स ने किसी भी लड़की को इतना सपोर्ट नहीं किया। सपोर्ट करने की बात तो छोड़ो, किसी ने 12 के बाद पढ़ा तक नहीं है, मैं सीधे सीधे बोलती हूँ आपको। सिर्फ मेरे पेरेंट्स ने मुझे पढ़ाया, मेरे पूरे रिश्तेदारी में। इस बात के लिए मुझे बहुत अंदर से खुशी होती है। थैंक यू सो मच पापा, आपने बहुत सपोर्ट किया है। मैं इसलिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि प्लीज़ पेरेंट्स, आप अपने बच्चियों को सपोर्ट करो। वो लोग बहुत कुछ अच्छा कर सकती हैं। अगर कभी उनसे कोई गलती भी होती है तो उन्हें माफ़ करो। मेरे पेरेंट्स ने मुझे कई बार माफ़ किया है मेरी गलतियों पे। उन्हें माफ़ करो, उन्हें अच्छे से समझाओ और उन्हें आगे बढ़ने का मौका दो। उनकी पढ़ाई या उनकी ज़िंदगी वहीं रोक मत दो आप लोग। यही हम लोग का कहने का उद्देश्य है। और अपडेट्स तो एक ज़रिया है आप तक पहुंचने का। हमारा अल्टीमेट मकसद ये है कि आप तक अपनी बातें हम पहुंचा सकें। हमारा मेन मोटो यही है। और कुछ दिनों में हो सकता है हम लोग नए चैनल के थ्रू ये मोटो को भी पहुंचाएं, क्योंकि अपडेट्स तो सिर्फ एक बहाना है बच्चों। अपडेट्स, हमारा सिर्फ ये मकसद नहीं है कि आपको सिर्फ एग्ज़ाम के प्रति हम लोग उत्साहित करें, एग्ज़ाम दो, एग्ज़ाम दो, एग्ज़ाम दो। हम लोग का मेन मोटो ये है कि आप लोग को एक सही रास्ता दिखाया जाए। जैसे हमने अपने जीवन में एक सही रास्ता पाया, वैसे आप लोग को भी एक सही रास्ता दिखाया जाए। और हम लोग भी प्रतिदिन सुधर रहे हैं, प्रतिदिन कुछ नया सीख रहे हैं और आप लोग को सिखाते जा रहे हैं। सो आई होप आप लोग भी हमारी खुशी में शामिल हो, हमारे इस उद्देश्य में शामिल हो। फिलहाल खुशी का मौका था इस सिल्वर प्ले बटन के बारे में। जल्दी और भी वीडियोस के साथ हम आपको मिलेंगे। मैं कुछ दिनों से छुट्टी पे थी तो आप लोग के लिए वीडियोस नहीं बना पा रही थी। आने वाले दिनों में मैं फिर से स्टार्ट करूँगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, वंस अगेन थैंक यू फॉर दिस। साइड में रेड हो गया एक पहले फोटो आ जाए, एक फोटो आ जाए सर, इसमें देखिए सर। लगी करिए आप पकड़ के। आप उनको खिलाइए, अरे आप उनको खिलाइए, हम लोग अभी वहाँ पे खा लेंगे। हम लोग इसीलिए एकत्रित हुए हैं। इसमें अच्छा है क्या नहीं? सब फोटो की प्लानिंग कर रहे हो। फोटो खींचो। इसमें अच्छा है। ठीक है वापस सब सर देखिए
तो आया नहीं, फिर से खिलाते हैं आप आधा मेरे नहीं। करीब आ जाइए थोड़ा सा, उसको वहाँ से कोई लेके बात आ नहीं। रहे हैं। ऐसे पेपर नहीं लोगे पूरा केक खा जाएंगे। देखिए सर। पापा को बोले क्या नहीं गाड़ी अम्मा केक खा तनी थोड़ा मुँह आप खिलाओ। हाँ खा लिया। आप खिलाओ। पापा आप नहीं खाएंगे। मैं खाया था नहीं आप नहीं आ रही हैं, आप अंदर थोड़ा। फोटो खींचो भाई। सर देखिए सर, सर देखिए। एक फोन में अच्छा आ रहा है। ठीक हाँ। लो फोटो खींचो आना चाहिए। तुम लोगों को कहना पड़ रहा है। है ना लो। आराम। हाँ हाँ। लास्ट तुम लोग, हम लोग अभी फोटो खींचने बिजी हैं, अभी खड़े हो। सर देखिए। अब देखिए। आया था वैसे कि ओरिजिनल का सर। जो तो आइए ना ये हम गोटा थोड़ी मानते हैं। हो गया इसे भी देखिए खा लीजिए बस। हाँ, उसमें देख लीजिए, एक बार उसमें देख लीजिए बेचारा को। आपकी बारी। आइए हो गया जी फिर से जल्दी खड़ा कर लो। मैम देखिए। फोटो खिंचवा रहे हैं। गाल में खाएंगे, मुंह में खाएंगे। खा रहे हैं, तो समझ में नहीं ठीक है ना उसने देखना भी है और खाना भी है दोनों मतलब फोकस हो जाता है। हाँ बोलो रिकॉर्डिंग चल रही है। विष्णु